सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकल रहा था। चिड़ियां मीठा गाना गा रही थीं, पत्तों पर ओस चमक रही थी। जंगल में एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। यह धूप में चमक रही थी। हवा ताजी और ठंडी थी। जंगल प्रकृति की आवाजों से जीवंत था। एक हिरण नदी से पानी पी रहा था। खरगोश घास में उछल रहे थे। गिलहरी एक दूसरे का पीछा करते हुए पेड़ों पर चढ़ रहे थे। यह पूर्ण शांति का दृश्य था। यह उनका घर था, एक ऐसी जगह जहां जानवर एक साथ रहते थे। वे अपनी हरी भरी दुनिया में खुश थे। जंगल के एक शांत हिस्से में एक भालू रहता था। वह बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह दयालु और नेकदिल भी था। भालू के घने भूरे रंग के बाल थे। उसके नुकीले पंजे थे, लेकिन वह उनका इस्तेमाल सिर्फ खोदने के लिए करता था। उसे जामुन और शहद खाना बहुत पसंद था। भालू की एक पत्नी थी। वह उससे छोटी थी। उसकी आंखें नरम और काली थीं। उनके 2 शावक थे जो नटखट और ऊर्जावान थे। भालू परिवार खुश था। वे जंगल की प्रचुरता का आनंद लेते हुए एक साधारण जीवन जीते थे। वे प्राकृतिक सामंजस्य का हिस्सा थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में क्रूरता दिख रही थी। वह जानवरों को मारने की तलाश में था। शिकारी ने हिरण को नदी पर पानी पीते देखा। उसने अपनी बंदूक उठाई और उस मासूम जानवर पर निशाना साधा। जंगल की सांसें थम गईं। बंदूक की गोली की आवाज खामोश जंगल में गूंज उठी। हिरण गिर गया। उसकी जान निकल गई। जंगल की शांति भंग हो गई। शिकारी क्रूरता से मुस्कुराया। उसने मनोरंजन के लिए एक जान ले ली थी। उसने उस डर को नहीं देखा जो अब जंगल में छा गया था। भालू ने बंदूक की आवाज सुनी। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। वह आवाज की तरफ भागा। उसके दिल में डर समा गया। उसने देखा कि शिकारी हिरण के ऊपर खड़ा है। उसने अपनी पत्नी की आंखों में डर देखा जो अपने बच्चों को बचा रही थी। उसके अंदर गुस्सा भर गया। भालू ने कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई थी। वह हमेशा उनके गांवों से दूर रहा था, लेकिन इस बार यह अलग था। वे अपनी हिंसा उसके घर ले आए थे। शिकारी ने भालू को देखा और हंसा। उसने सोचा कि यह दावा करने के लिए एक और ट्रॉफी है। उसने फिर से अपनी बंदूक उठाई, इस बात से बेखबर कि वह किस खतरे में है। भालू दहाड़ा। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। वह शिकारी पर झपटा। उसके विशाल पंजे जमीन पर पड़े, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने फिर गोली चलाई। इस बार गोली अपने निशाने पर लग गई। भालू ने अपनी पत्नी को गिरते हुए देखा। वह बेबस खड़ा था। जंगल सन्नाटा छा गया। चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया था। भालू का दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। उसके गम की दहाड़ पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। भालू की प्रतिक्रिया से चौंक कर शिकारी पीछे हट गया। उसके पास हिरण था, लेकिन उसने जंगल में एक आदिम भय जगा दिया था। वह पीछे हट गया, भालू को उसके गम में अकेला छोड़कर। भालू ने अपनी पत्नी का शोक मनाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी था। वह जानता था कि उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह उसके शरीर को जंगल में गहराई तक ले गया, एक ऐसी जगह जहां सूरज हमेशा पत्तों से चमकता था। यह वह जगह थी जहां वे अक्सर साथ में समय बिताते थे, और अब यह उसकी अंतिम विश्राम स्थली बन गई। उसने उसे एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे दफना दिया। यह पेड़ उनके प्यार का प्रतीक था, मजबूत और स्थायी। उसने ध्यान से मिट्टी को उसके ऊपर रखा, जैसे कि वह उसे आखिरी बार गले लगा रहा हो। उसने अपने शावकों को चाट कर उन्हें दिलासा दिया। उसका दिल दुख से भारी था। शावक भी अपनी मां को खोने के दर्द से जूझ रहे थे, और भालू ने उन्हें अपने पास खींच लिया, उन्हें सुरक्षा और प्यार का एहसास दिलाया। अब वह अकेले ही उनकी देखभाल करेगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगा। वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जैसे ही वह उसकी कब्र के पास बैठा, उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी। ये फुसफुसाहटें उसे उसके प्यार की याद दिला रही थीं, और उसके दिल में एक नई आग जला रही थीं। उन्होंने बदला लेने की बात कही, जिससे वह प्यार करता था, उसके लिए न्याय की। यह आवाजें उसे उसके मिशन की याद दिला रही थीं, और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। जंगल खुद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हर पेड़, हर पत्ता उसे उसकी पत्नी की याद दिला रहा था, और उसे बदला लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने अपने शावकों को देखा। उनकी आंखें उसके दर्द को दर्शा रही थीं। वह जानता था
कि उसे उनके लिए मजबूत बनना होगा और उन्हें सुरक्षित रखना होगा। वह शिकारी को बख्शेगा नहीं। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी और वह किसी भी कीमत पर न्याय करेगा। वह अपनी पत्नी का बदला लेगा, उसके लिए और उनके भविष्य के लिए। यह उसकी प्रतिज्ञा थी और वह इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शिकारी अपने गांव लौट आया, थकान और गर्व के मिश्रण के साथ। अपनी हत्या की शेखी बघाड़ते हुए उसने अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाई। उसने हिरण के सींगों को दिखाया जो उसकी क्रूर जीत का प्रतीक थे। गांव वाले उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए, लेकिन उसने भालू की दहाड़ के बारे में नहीं बताया, उस भयानक आवाज के बारे में जिसने उसके दिल को कंपा दिया था। उस डर के बारे में नहीं बताया जो उसने उसकी आंखों में देखा था, वह डर जो उसकी आत्मा में गहराई तक बैठ गया था। वह उस संतुलन को नहीं समझता था जिसे उसने बिगाड़ा था, उस प्राकृतिक व्यवस्था को जिसे उसने तोड़ दिया था, उस शांति को जिसे उसने चकनाचूर कर दिया था। सुख, उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था। वह भालू को भूल गया था, या उसने ऐसा सोचा था, लेकिन जंगल कभी नहीं भूलता। उसे एहसास नहीं था कि जंगल याद रखता है, हर कदम, हर आवाज, सब कुछ। और भालू दुख और रोष से प्रेरित होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह एक कठोर सबक सीखने वाला था, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा। और फिर से जंगल में दाखिल हुआ। उसका लालच उसे खतरे से अंधा बना रहा था। वह जंगल में गहराई तक चला गया, भालू के इलाके की ओर। भालू उसे परछाइयों से देख रहा था। वह शिकारी के डर को सूंघ सकता था, उसके सीने में उसके दिल की धड़कन को सुन सकता था। बदला लेने का समय निकट था। शिकारी धारा के पास रुका, उसी जगह जहां उसने हिरण को मारा था। वह पीने के लिए नीचे झुका, उसे अपने पीछे मंडरा रही परछाई का पता नहीं था। भालू ने तेजी और चुपचाप हमला किया। शिकारी ने इसे आते नहीं देखा। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, फिर राहत की सांस ली क्योंकि न्याय हो गया था। भालू अपने शावकों के पास लौट आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। शिकारी की बंदूक जमीन पर पड़ी हुई थी। अब वह सिर्फ एक निष्क्रिय वस्तु बनकर रह गई थी। उसने अपने साथी का बदला लिया था, लेकिन उस बदले की आग ने उसके दिल को और भी भारी कर दिया था। लेकिन उसका दिल अभी भी उसके लिए रो रहा था। वह जानता था कि यह रास्ता सही नहीं था। वह जानता था कि हिंसा का जवाब नहीं है। उसे एक नया रास्ता खोजना होगा, एक ऐसा रास्ता जो शांति और सद्भाव की ओर ले जाए। वह अपने शावकों को सभी प्राणियों का सम्मान करना, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाएगा। उन्हें सिखाएगा कि कैसे हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। जंगल ने राहत की सांस ली। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। चिड़ियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया। उनके गीतों में एक नई ऊर्जा थी। उनके गीत आशा से भरे हुए थे। ये आशा थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। साफ नीले आकाश को दर्शाते हुए धारा शांति से बहती रही। यह धारा अब शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गई थी। भालू ने अपने शावकों को धारा के किनारे खेलते हुए देखा। उसने उनकी रक्षा करने, उन्हें जंगल के रास्ते सिखाने की कसम खाई। वह उन्हें सिखाएगा कि कैसे जंगल में सुरक्षित रहना है, कैसे हर जीव के साथ मिलकर रहना है। उसने आशा व्यक्त की कि एक दिन मनुष्य और जानवर शांति से एक साथ रह सकेंगे। यह उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, एक ऐसा सपना जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता था।